भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। जय कुमार सिंह जी को और उनके साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस समारोह का आयोजन किया। पहले तो कई बार ऐसा होता रहा है कि 23 अप्रैल को इनको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल नहीं मिलता रहा है, तो 22 अप्रैल को पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करते थे। इस बार इनको पूर्व संध्या पर नहीं बल्कि विजयोत्सव के दिन ही आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मौका मिला है। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। एक दिन पहले मना के इनको संतोष करना पड़ता है। असली दिन ये मिस कर जाते थे, तो हमने इनको कहा, एक बार दुखी हो रहे थे कि उस दिन तो हॉल है नहीं, तो हमने कहा पूर्व संध्या पर कर लीजिए 22 अप्रैल को। तो ये हमेशा वही किया करते थे, लेकिन इस बार विजयोत्सव के दिन कार्यक्रम आयोजित इन्होंने किया है, बधाई के पात्र हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर अनेक लोगों ने प्रकाश डाला है, और जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा ही आप जानते हैं। लेकिन एक बात जो मीना सिंह जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ, वो यह है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है देश की आज़ादी की लड़ाई में, या 1857 में जो आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है, उसमें जो उनकी भूमिका थी, और जिस लॉन्ग मार्च का जिक्र वशिष्ठ भाई भी कर रहे थे, तो जो इनकी भूमिका थी पूरे देश के स्तर पर अनेक लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करके जो उन्होंने उस समय महती भूमिका निभाई, उस हिसाब से देश के इतिहास में, खासकर आज़ादी के इतिहास में उन्हें स्थान नहीं दिया गया। और यह एक और प्रमाण है कि कैसे बिहार के साथ सब दिन अन्याय होता रहा। यह भी एक अन्याय है और उसका एक जीता जाता है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। अब दिल्ली वाले लोग नहीं करते हैं तो न करें, लेकिन हम लोग यहां से जो कर सकते हैं वो जरूर करते रहे हैं। बल्कि मैं उनसे कहूंगा कि कुछ विशेषज्ञों की टीम बनाकर इसके बारे में सारा अध्ययन करके, और जैसा वशिष्ठ भाई ने कहा कि अभी विदेशी लेखकों ने लिखा, सब चीज़ों पर अध्ययन करके, उस पर रिसर्च करके एक प्रामाणिक दस्तावेज और बनना चाहिए। और जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसमें और बेहतर ढंग से इसको शामिल किया जा सकता है। इस पर हम जरूर गौर करें, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ। और बाकी हम सब जो लोग इकट्ठा हुए हैं तो प्रेरणा लेनी चाहिए। काम करने के लिए कोई बड़ा काम करना होता है तो उसके लिए संकल्प की जरूरत होती है, उमंग और उत्साह की जरूरत होती है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो उन्होंने किया वो इस बात का प्रमाण है कि जीवन जब मिला है तो कुछ करके जाए। और हम लोगों ने कोशिश वही की है, समय को बर्बाद न करना और जो भी वक्त है उसका इस्तेमाल करना। जितनी बुद्धि है उस हिसाब से काम करते रहते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। और मुझको तो ऐसा लगता है कि लोगों के बीच जाने से जो रोशनी मिलती है, और कभी कभी अगर कोई जटिल प्रश्न होता है, मन में उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो मैं अपनी यात्राओं में जब लोगों के बीच जाता हूं तो अपने आप उसका उत्तर मिल जाता है। और कई काम हम करते हैं जिसका कोई उल्लेख पहले के दस्तावेजों में, यानी जो कार्यक्रम हम लोग बनाते हैं, घोषणा पत्र बनाया चुनाव के वक्त में या चुनाव के बाद,
सरकार चलाने के लिए जो सरकार के कार्यक्रमों का जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, सुशासन के कार्यक्रम है, उसमें भी भले ही उसको जगह न हो लेकिन लोगों से रोशनी मिलती है। और बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, अब एक उत्साह का वातावरण बन रहा है। एक समय था लोगों ने मान लिया था कि अब कुछ होना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब लोगों के मन में इस बात का एहसास हुआ है कि अब बिहार में भी कुछ हो सकता है। और बिहार में जो उत्साह है और बिहार के लोगों के मन में जो एक भाव पैदा हुआ है आगे बढ़ने का, तो अब इसका प्रभाव इतना पैदा हुआ है कि अब दूसरी जगह के लोग प्रसन्न होते हैं और उनको प्रेरणा मिल रही है। खास करके जो इलाका अविकसित है, उन अविकसित इलाकों में अब बिहार की बड़ी चर्चा होती है। देश के भी अविकसित इलाकों में चर्चा होती है और दुनिया के भी अविकसित इलाकों में चर्चा होती है। लोगों को लगता है कि अगर बिहार आगे बढ़ सकता है तो दुनिया का कोई भी हिस्सा जो पीछे रह गया है वो आगे बढ़ सकता है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो एक वातावरण बना है, उस वातावरण को बनाना चाहिए। और जो हमारा अधिकार है, हक है, उसके लिए जो अभियान चल रहा है, इसको हासिल करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहना है। बीच में बहुत तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। कोई एक निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, तो मैं तो निकला हुआ था बाहर, उस बीच में डिसीजन हुआ 12,000 करोड़ का, और बड़ा छप गया पैकेज। रेणु जी हमारी मंत्री ये भी बोल रहे हैं छोटा छोटा पैकेज, और वो पैकेज है, वो कोई पैकेज नहीं है। आपको भी समझना चाहिए, पैकेज वगैरह कुछ नहीं है। वो तो बिहार का जो पुनर्गठन विधेयक है, उसी में इसका प्रावधान है कि बिहार के लिए अतिरिक्त सहायता उनको देनी है। और ये हम समय समय पर इनको याद कराते रहते हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो उसी समय मिला। इसके बाद ये लोग मटिया रहे थे, तब तक हम लोगों की सरकार आ गई। हमने कहा वो पैसा तो खर्चा भी नहीं हुआ, इसको बंद नहीं कर सकते हैं आप। तो फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहा, फिर 12वीं में भी वो जारी है। तो ये कोई पैकेज नहीं है। पैकेज का मतलब तो होता है कि कुछ विशेष आप पर ध्यान दे दिया गया और उसके हिसाब से कोई पैकेज मिल गया। तो अभी विशेष ध्यान वाला चैप्टर नहीं खुला। इतना आसानी से मत समझ लीजिए कि दिल्ली वाले का ध्यान पड़ गया बिहार पर, भी बड़ा मुश्किल है। लोग भी जटिल प्राणी है, बिना कुछ किए इतने होशियार लोग हैं कि बिना कुछ किए हम दे रहे हैं इसका एक वातावरण और झूठा माहौल पैदा करने में कुछ कामयाब हो जाता है। हो गए। बहुत आदमी को लगता है कि इधर जो खटपट चल रहा है ना, उसके चलते दिल्ली से मिलता है। कोई मतलब नहीं थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में चला और वो पैसा भी पूरा नहीं मिला। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने पहले ही से तैयार करके कागज भेज दिया। तो चल रहा है, वो उनको देना था। 1 साल बीत गया, अब तो 4 ही साल, जो 1 अप्रैल से शुरू हो गया है नया साल, ये तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये दूसरा साल है। तो अभी तो हक हासिल करना और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करके बहुत लोगों को परेशानी होती है। बहुत लोग दिखा देते हैं, हमने तो इस पर लंबा अभियान चलाया है। अनवरत हम इस पर प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन साथ साथ मेरा यह भी काम है कि अगर उस लड़ाई में कुछ आशा की किरण दिखे तो उस तरफ भी इशारा करेंगे। तो मुझको आशा की किरण दिखाई पड़ी जब वित्त मंत्री जी ने कहा गोलमोल भाषा में, तो वो तो गोलमोल बोले, हम तो समझे इसको पूरा ठीक से धर दो। क्योंकि 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि विशेष राज्य दर्जा प्रदान करने के जो मानदंड हैं उस पर फिर से गौर करने की जरूरत है। तो इतना कह ही दिया, यही तो हम लोग कर रहे हैं। वो कहता है कि दे नहीं सकते हैं कसौटी पर, खरे नहीं आप उतरते। हमारा कहना कसौटी बदलो।
ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो उन्होंने कहा है कि फिर से इस पर गौर करने की जरूरत है। हम इंतजार कर रहे हैं, गौर करें, और नहीं गौर करेंगे तो फिर हम लोग तेजी लाएंगे। और इस बीच में देना है तो बड़ा अच्छा है, दे दें, और अगर नहीं देते हैं तो 2014 का जो चुनाव है उस चुनाव का पूरे तौर पर उपयोग करना है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और विश्वास मानिए, ये बिहार का पर गोलबंद हो गया। ये विचार है, ये अहमियत है, जरूरत है। तो हम सब लोगों को, हम अपनी सीमाओं को जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग भटकते नहीं हैं। बहुत तो भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग भटकते नहीं, हम लोग सीमा में। लेकिन हाँ, हमारे विचार हैं, हमारे कुछ बुनियादी उसूल हैं, उन पर हम कोई समझौता किए बगैर अपना काम करते हैं। और आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ बोलने में भी नहीं बनता। हमने एक सभा में बिहार के गठबंधन की तारीफ कही कि भाई बगैर कोई बाहरी सहायता के हमारा बिहार का जो गठबंधन है जनता दल और भाजपा का, वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और यहां किसी भी बाहर के खाद पानी की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने अपने गठबंधन का, अपने राज्य का की प्रशंसा की, ये तो किसी की शिकायत थी नहीं। और फिर हमने जो गठबंधन चलाने का तौर तरीका आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाया, हमने उसकी प्रशंसा की कि अटल जी का जो तरीका है वही सर्वश्रेष्ठ तरीका है गठबंधन चलाने का। हमने उसकी प्रशंसा की। हम बिहार के काम की प्रशंसा कर रहे हैं, बिहार के गठबंधन की प्रशंसा कर रहे हैं, अटल जी के नेतृत्व की और उनके सोच की प्रशंसा कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ तो था नहीं, हम तो किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं, लेकिन अपना विचार तो बोलेंगे। हम लोग जिन बुनियादी सिद्धांतों को मानते हैं उसको तो हम बोलेंगे। समाज में समरसता के पक्ष में बोलेंगे, समाज में सद्भाव के लिए बोलेंगे। बिहार बहुत पीछे रह गया है, तो जो हमारा पिछड़ापन है, ये जो दर्द है हमारा, इसलिए हम चाहेंगे कि जो पिछड़े इलाके हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। देश में नीतियां ऐसी चली हैं जिन नीतियों के चलते जो विकसित इलाके थे वो और विकसित हुए हैं और जो अविकसित इलाके थे वो और ज्यादा विकसित होते गए। खाई बढ़ी है, तो ये तो भाई सिद्धांत का प्रश्न है। और बिहार ने बहुत ऐसा काम किया साधनहीनता के बावजूद, जिसकी आज चर्चा जगह जगह हो रही है। अब अगर हम बोले कि हमारी जो साइकिल, लड़कियों को साइकिल देने की स्कीम थी, शुरू में लोगों को उतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि क्या रफ्तार पकड़ा है लड़कियों के बीच में शिक्षा का, लड़के हमको जगह जगह करने लगे, अंकल हमारा क्या होगा, हमके तुमको भी मिलेगा। तो उन लोगों को भी अब साइकिल के लिए पैसा मिलने लगा। लेकिन ये जो लड़कियों के लिए साइकिल की योजना, ये बिहार की थी, बिहार के पैसे से चली, लेकिन उसका कितना प्रभाव हुआ कि लड़कियों की संख्या 4 गुना से अधिक बढ़ गई। ऐसा तो देश में लड़कियों के शिक्षा के प्रसार की कोई दूसरी इसके टक्कर की योजना ही नहीं है। तो हमने जो किया बिहार में, अगर उसका गुणगान करें तो ये तो किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं। इसलिए हम अपना काम बगैर बुनियादी सिद्धांतों के, ये ब्यास ये है, डबल ब्यास है, तो बगैर बुनियादी सिद्धांतों पर समझौता किए। और हम पूरा चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर चले, और आपसे भी यही अपील करेंगे। देखिए, बिहार की इज्जत और बिहार का शान और बिहार का काम और बिहार का हक, हमने तो इसी के इर्द गिर्द बिहारियों को संगठित करने की कोशिश की। मेरा कोई स्वार्थ नहीं। एक बात हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं, मेरे बारे में इतनी तरह की भ्रांतियां फैल जाती हैं और फैलाई जाती है, मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं। बहुत कुछ हो लिए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। हमको कोई निजी तमन्ना नहीं, कुछ नहीं तमन्ना। हमारी एक ही तमन्ना है कि आपने अगर अवसर दिया है तो सचमुच बिहार को वहां पहुंचा दें
जहां से किसी के लिए पीछे खींचकर इसको लाना संभव नहीं और हमारा कोई लक्ष्य नहीं। इसके अलावे पर तरह तरह का बात लोग करेंगे अपना, जिसको जहां स्वार्थ बैठता है तो वहां पर कोई बात कर देता, और मेरी आदत नहीं रोज रोज बोलने की। हाँ, इतना जरूर है कि लोग 1000 बार बोलते हैं तो कभी कभी 1 बार बोलते हैं, ज्यादा हम नहीं बोलते, मेरी आदत ही नहीं। कहां किससे झगड़ा करते हो? कोई आदमी जब